नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और लगातार हम बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बड़ी खबर यह कि अकाली दल ने एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया है। अकाली दल कोर कमेटी की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। किसानों के मुद्दे पर, कृषि बिल के मुद्दे पर एनडीए से अलग होने का फैसला अकाली दल ने लिया है। आपको याद होगा, आपसे कुछ दिन पहले हरसिमरत कौर ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। तब भी कृषि बिल को ही वजह बताया गया था। हरसिमरत कौर की तरफ से कहा गया था कि कृषि बिल को लेकर किसान खुश नहीं है पंजाब के, इसीलिए अकाली दल का यह फैसला कि वो मंत्रिमंडल से अलग होगा और अब एनडीए का ही साथ छोड़ दिया है अकाली दल ने। पर सेंटर की सरकार ने वो भी गल ना मनी तो ऐस करके सारा कुछ देखते हुए जो फैसले लेते गए हैं, श्रोमणी अकाली दल की सारी पार्टी की लीडरशिप ने यूनैनिमसली फैसला किया है कि श्रोमणी अकाली दल ना एनडीए का हिस्सा रह सकता है तो सरकार तो इस्तीफा देता। तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा पहले ही दे दिया हरसिमरत कौर ने और अब एनडीए का साथ भी छोड़ दिया है अकाली दल ने। एक पुरानी सहयोगी पार्टी, साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली पार्टी, और अब फैसला कृषि बिल के आधार पर लिया गया है। कृषि बिल के मद्देनजर यह बहुत बड़ा फैसला अकाली दल की तरफ से लिया गया है। एक पुराना रिश्ता, एक बहुत पुराना साथ टूट गया। आपने सुखबीर बादल को सुना, कोर कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल से तो हम इस्तीफा पहले ही दे चुके हैं, अब हम एनडीए का हिस्सा भी नहीं रह सकते हैं। रविंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। रविंद्र, इतना बड़ा फैसला, इतनी पुरानी सहयोगी पार्टी, आखिर कोई मान मनोबल की कोशिश क्यों नहीं हुई? कम्युनिकेशन गैप रह गया या क्या वजह रही? देखिए विशाल, 23 साल पुरानी लगभग पार्टी है। अटल अडवाणी के समय और प्रकाश सिंह बादल के समय 1997 में ये संबंध शुरू हुआ था और लगभग आज तक ये संबंध रहा। लेकिन पंजाब में देखिए, पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए अकाली दल बुरी तरह हार गई, तीसरे नंबर पर रही, 15 सीटें मात्र आई, जबकि उसके पहले 2 बार लगातार वो सत्ता में रही थी। उसका जो जाट सिख वोट है वो भी खिसकता चला गया और बड़ी संख्या में जो किसान है वो भी उससे कहीं ना कहीं जनाधार उसमें खिसकता चला गया। और यही वजह है कि इस बार अकाली दल और खासकर सुखबीर सिंह बादल ने ये स्टैंड लिया। उनके सहयोगियों ने उन्हें समझाया कि बीजेपी शहरी पार्टी है लेकिन हम किसानों की पार्टी है, गांव की पार्टी है, और गांव और किसान नाराज हो जाएंगे तो अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें पार्टी सुधर नहीं सकती, उभर नहीं सकती, और वही हाल होगा जो पिछले विधानसभा चुनाव में होगा। इसका फायदा अमरिंदर सिंह को, कांग्रेस को होगा या फिर आम आदमी पार्टी को होगा। और यही वजह है कि अकाली दल ने वो स्टैंड लिया जिस पर बीजेपी ने खुद जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष हो या अमित शाह हो पूर्व अध्यक्ष या फिर बाकी दूसरे नेता राजनाथ सिंह, सबने उनसे बात करने की कोशिश की। सुखबीर सिंह बादल से बात हुई, हरसिमरत कौर बादल से बात हुई, लेकिन अकाली दल इस बार झुकने के मूड में नहीं था क्योंकि उसका वोट बैंक का मामला था, अगले साल विधानसभा चुनाव का मामला था। और यही वजह है कि बीजेपी एक हद तक कोशिश की मान मनोबल की, लेकिन जब स्टैंड देख लिया अकाली दल का कि वो पीछे नहीं हटने वाले हैं, उनको तीनों जो बिल किसानों से संबंधित था उसका विरोध जारी रहेगा, ऐसे में अगर वो जा रहे हैं तो चले जाए। और यही फाइनल हुआ कि उनका इस्तीफा भी स्वीकार किया और एनडीए से बाहर। रविंद्र, ये समझना जरूरी है, दर्शकों के लिए भी बताना जरूरी है। आज से करीब 1 महीने पहले तक अकाली दल इस बिल के समर्थन में था, उससे इस बिल में कोई खामी नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही हमने देखा किसानों का प्रदर्शन शुरू हुआ, अकाली दल अचानक पीछे हट गया, उसे पंजाब में अपना वोट बैंक नजर आने लग गया और इस बिल का विरोध शुरू कर दिया। विशाल, कहा जाता है और देखा भी गया है कि प्रकाश सिंह बादल जब एक बार सुबह घर से निकलते तो शाम को लोगों से मिलते हुए आते थे। अब नया नेतृत्व, उसके बारे में इस तरह के आरोप लगते हैं कि नया नेतृत्व कटा हुआ है किसानों से, अपने जो कार्यकर्ता उससे कटा हुआ। और यही वजह है कि जब अध्यादेश जारी हुआ, कैबिनेट में उस समय हरसिमरत बादल भी थी उस कैबिनेट में, जब यह अध्यादेश जारी हुआ तो उनको समझाया गया और सुखबीर बादल हो या हरसिमरत बादल, ये दोनों कम से कम उनको लगा कि हाँ, जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं या जो बीजेपी कर रही है ये सही है, किसानों का अहित नहीं होने वाला। लेकिन जब अमरिंदर सिंह वहां पर किसानों के पक्ष में आए, जबकि उनके मैनिफेस्टो में वही बातें थी जो केंद्र सरकार ने 3 सरकारी बिल जो किसानों से संबंधित था वो पास कराया है, यहां तक कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 2019 में था। लेकिन जब अमरिंदर सिंह मैदान में आगे किसानों की बात करने लगे, तब जाकर सुखबीर सिंह बादल को यह समझ में आया कि अगर हम बीजेपी के साथ आते हैं तो उनको और भी नुकसान सहना पड़ सकता है। और यही वजह है कि 20 दिन में ही पलटी मारे और मंत्रिमंडल से बाहर हुए और आज एनडीए से भी बाहर का रास्ता। राजनीतिक नफा नुकसान की अगर हम बात करें बीजेपी के लिए और अकाली दल के लिए इस फैसले के बाद, तो क्या असर होगा आने वाले समय में इसका? देखिए विशाल, बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पंजाब में बीजेपी एक तरह से देखा जाए शहरी पार्टी ही माना जाता रहा है और पिछले कई विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला है। अब रही नुकसान अगर है
तो बीजेपी का जो वोट बैंक था अकाली दल के साथ मिलता था, तब जाके अकाली दल को शहरी और ग्रामीण दोनों वोट उनके पास आते थे और वो कांग्रेस से एज लेकर सत्ता में आ जाते थे। लेकिन इस बार बीजेपी का वोट उनके पास नहीं आएगा, यानी शहरी जो वोट है, बीजेपी का जो ट्रेडिशनल वोट है, वो अकाली दल को नहीं मिलेगा। इसका नुकसान कहीं ना कहीं अकाली दल को गठबंधन के तौर पर जो मिल रहा था उसका भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर वो जाट सिखों को अपने पक्ष में ले आते हैं, किसानों को अपने पक्ष में लाते हैं, आड़तियों के पक्ष में तो हमेशा से रहे हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं अकाली दल को जो पिछले विधानसभा चुनाव में नुकसान हुआ था, शायद इस बार उसकी भरपाई कुछ कर पाए। देखिए, बार बार प्रधानमंत्री की तरफ से यह आश्वासन दिलाया गया, स्थिति को स्पष्ट किया गया कि कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसानों को मिलता है वो जारी रहेगा, उसे कहीं खत्म नहीं किया जा रहा है। यही शंका पंजाब के किसानों को भी थी, लेकिन अकाली दल किसानों तक बात पहुंचाने में सफल नहीं हो पाया। विशाल, ये उसी तरह का भ्रम फैलाया गया जैसे सीएए को लेकर भ्रम फैलाया गया था कि यहाँ के जो मुस्लिम है उनका नागरिकता चली जाएगी, जबकि ये दूसरे देशों के आने वाले अल्पसंख्यक थे उनको नागरिकता दी जा रही थी। और उसी तरह कहीं ना कहीं भ्रम पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में किसानों में फैलाई गई है कि वहां की मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी नहीं मिलेगा, वहां के किसान अपने फसल दूसरी जगह नहीं बेचेंगे तो वहां के राज्य सरकार को नुकसान होगा। कई तरह के भ्रम फैलाया गया और इसलिए आप देखिए कि जो किसानों का आंदोलन हो रहा है सबसे ज्यादा उग्र अगर कहीं पर है तो सिर्फ और सिर्फ पंजाब में, क्योंकि वहां पर जो आड़ती है वो लाखों की संख्या में आड़ती है और ये माना जाता है कि वोट बैंक रहे हैं अकाली दल के। और इसी तरह से जट सिख जो है, बड़े बड़े किसान हैं, उनको भी लगता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जब मुद्दा आएगा तो उसमें उनको नुकसान हो सकता है, जबकि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि इसमें किसानों की जमीन नहीं जाएगी, एमएसपी मिलेगा, मंडी खत्म नहीं हो रहा है, किसान जहां चाहेगा वहां बेचेगा, कहीं किसी को नुकसान नहीं हो रहा। बावजूद उसके एक भ्रम की स्थिति फैलाई गई और कांग्रेस और अकाली दल दोनों उस भ्रम को फैलाने में कामयाब एक तरह से रहे पंजाब में। और यही वजह है कि पंजाब के किसान भी नहीं समझ पा रहे कि इस बिल से उनको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अभी वो सड़क पर है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब बीजेपी एक तरह से जो देशव्यापी एक अभियान चलाने वाली, खासकर 7 राज्यों में, तो वहां पर घर घर जाकर किसानों को समझाने में सफल रहे तो फिर जाहिर तौर पर जिस तरह सीए का भ्रम टूटा उसी तरह से ये किसानों का जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई वो भी भ्रम टूट जाएगा। एक बार फिर से रविंद्र, जैसा कि आपने पहले समझाया कि इस वक्त अकाली दल को डर यह लग रहा है कि पिछले चुनाव में जितनी बुरी हालत उसकी हुई थी उसके बाद अगर किसान भी छिटक गए तो अगले चुनाव में स्थिति और बुरी हो जाएगी और यह राजनीतिक नफे नुकसान को ध्यान में रखते हुए ही एनडीए से अलग होने का फैसला लिया गया। बिल्कुल विशाल, बिल्कुल। आप देखिए कि पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं। मात्र 15 विधानसभा सीटों पर ही उनको सफलता मिली थी, जबकि उसके ठीक 2 बार वो विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आए थे और वहां नंबर 3 की पार्टी बन गई, नंबर 2 आम आदमी पार्टी बनी थी। यहां तक कि उनकी हैसियत कुछ भी नहीं रह गई थी। और यही वजह है कि जब किसानों की बात आई, जट सिख सबसे बड़ा वोट बैंक अगर अकाली दल का रहा है तो जाट सिख माना जाते हैं और वो किसान है, बड़ी संख्या में वहां पर किसान जाट सिख के रूप में ही माना जाते हैं, जो अकाली दल का ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है सालों से। और किसानों को लेकर जो भ्रम वहां फैलाई गई, खासकर अमरिंदर सिंह और कांग्रेस द्वारा इसका विरोध किया गया है, उसको देखते हुए लग रहा है सुखबीर सिंह बादल को ये लगा या अकाली दल को यह लगा कि अगर ये किसान बिरादरी अगर कांग्रेस के भ्रम में फंस जाते हैं, कांग्रेस के पाले में चले जाते हैं, तो उनके पास जो बचा हुआ जो वोट बैंक है वो भी खिसक जाएगा। और कहीं न कहीं सियासी वजूद बचाने की एक कवायद है अकाली दल की, सुखबीर सिंह बादल की, और यही वजह है कि किसान बिल का विरोध भी किया जा रहा है। एक बार फिर से बड़ी खबर हम बता दें अपने दर्शकों को, कृषि बिल के मुद्दे को आधार बनाकर अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है। हरसिमरत कौर बादल पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुकी हैं और हरसिमरत कौर के इस्तीफे के ठीक 9 दिन के बाद अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग में बड़ा फैसला अकाली दल की तरफ से लिया गया कि वो एनडीए से अलग होने जा रहा है, एनडीए से रिश्ता तोड़ रहा है अकाली दल। बड़ी खबर, किसानों के मुद्दे पर, कृषि बिल के मुद्दे पर एनडीए से अलग हो गया है अकाली दल। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.